हम लोग क्या वचन देख रहा था? मलाकी का किताब। हम बोला है मलाकी का किताब में प्रभु का छोटा छोटा जो क्या बोलते चेतावनी बहुत है, लेकिन खास तौर पर बड़ा चेतावनी तकरीबन 12 है। बड़ा चेतावनी तकरीबन 12 है। उसके अलावा छोटा छोटा चेतावनी तो बहुत है, विधवा लोग के बारे में, अनाथ बच्चा लोग के बारे में, मजदूर को छीनने के बारे में, है ना, झूठ गवाही देने के बारे में, सब बहुत कुछ है। सब 4 अध्याय में बहुत से परमेश्वर चेतावनी दिया उन लोग को, लेकिन वो लोग नहीं माना। इसे प्रभु लोग से बात करना बंद कर दिया। 400 साल नया नियम जब यूहन्ना बपतिस्मा आकर चिल्लाने तक बिल्कुल खामोश था। ना किसी को स्वप्न मिला, ना किसी को दर्शन मिला, ना किसी को भविष्यवाणी मिला। प्रभु बिल्कुल बंद कर दिया। हालेलुया। कभी कभी हमें भी ऐसा ही कर लेते, जब प्रभु का चेतावनी आने के बाद भी, वचन को जानने का बावजूद भी हम अपना मन को कठोर कर लेते, हमसे प्रभु बात करना बंद कर देते। कितना लोग पहले बहुत कितना विजन आता था, स्वप्न आता था, दर्शन आता था, प्रभु का अगुवाई मिलता था, लेकिन बहुत लोगों के जीवन में चौपट हो गया, बंद हो गया। क्यों है? कहीं ना कहीं आप वचन को जानकर आज्ञाकारी बन जाते हैं, प्रभु आपसे बात करना बंद करते हैं। इसलिए सावधान रहिए। एक बार बंद हो गया, दोबारा शुरू होना बहुत मुश्किल है। पहले उन लोगों को हम पिछले दिनों में देखा, 9 बातें देख लिया और 3 बात बाकी है। क्या क्या देख लिया? पहले है वचन 1:6 में लिखा है, मैं पिता है तो मेरा आदर कहाँ, मैं स्वामी है मेरा भय मानना कहाँ। चर्च में धीरे धीरे परमेश्वर का भय मानना, आदर देना खत्म हो जाते हैं। वही तो बोलते बीच में उठकर जाना आना, ये पॉलिटिकल मीटिंग थोड़ी है। सिर्फ इतना है, दरवाजा बंद करने के कारण कुरकुरे बिक्री करने वाला, आइसक्रीम बिक्री करने वाला अंदर नहीं दुकान, नहीं तो वो भी आइसक्रीम बिक्री चाय वगैरह अंदर ही आकर बेचना शुरू करते हैं। हालेलुया। जहाँ जहाँ मीटिंग, ममता का मीटिंग उधर मीटिंग होते समय देखा कि नहीं, बीच में लग रहा था नारियल कुरकुरे, चिप्स, आइसक्रीम, चाय, है ना। ऐसा ही वो लोग भी दुख जाएगा। वो तो एक बार दुख किया था, उसको निकाल दिया। हालेलुया। तो प्रभु का आराधना पूरा मन से, पूरा बल से, भय भक्ति के साथ प्रभु को श्रद्धा देना। उसमें कोई मोबाइल में खाल आना नहीं है। इधर खाल में खाल ग्रिंग आ रहा है, बात कर रहे, कितने लोग आपस में लोग का डिस्टर्ब है। देर ही माना, प्रभु का आदर नहीं कर रहे। आपका काम है कम से कम 15-20 मिनट पहले आइए, बाथरूम जाइए, पानी ले लीजिए, आकर तैयार होकर घुटना में आकर प्रार्थना करना शुरू कर दे। बहुत लोग आते हैं, बाहर ही उधर इधर खड़ा हो जाते हैं बात करने के लिए। यदि आप जल्दी आ जाए या रास्ते में खड़ा मत हो जाए, गेट में खड़ा मत हो जाइए, बेकार। आप अंदर आइए, अंदर आकर अपना जगह लेकर घुटना टेके प्रार्थना में अपने आप को तैयारी कीजिए। नहीं करता, बाहर ही बेकार घूमते रहेगा। आज अपने जीवन में ऐसा ही है। प्रभु का भवन का इज्जत दीजिए, प्रभु का मंदिर का इज्जत दीजिए। हालेलुया। आज अपने जीवन को प्रभु का आदर देना है। दूसरा बात क्या था? प्रभु का वचन का आदर देना है। प्रभु का वचन का आदर नहीं देते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन को वो अपने जिंदगी में आदर देना सीखना, प्रभु का वचन को मानना सीखना है। प्रभु का वचन एक अक्षर भी, एक बिंदु भी कभी नहीं टलेगा। आमीन। आप ये मत सोचिए कैसा भी जानकर पाप करके ऐसा ही भूल जाएगा प्रभु, मत सोचिए, भूलेगा नहीं। तीसरा बात क्या था? होठों के बातों के बारे में बताया है। मलाकी 2:6 में होठों का बात, उसका होठों में अन्याय नहीं रहना चाहिए। हमारा होठों के बारे में परमेश्वर को हम लेखा देना पड़ेगा। मलाकी 3:16 में लिखा है, जो प्रभु का भय मानने वाला लोग एक दूसरे बात करेंगे, प्रभु उनको गौर से सुनता है। उनके लिए एक ज्ञान का पुस्तक का प्रभु लिख कर रखा है।
ये पूरा नोट किया हुआ ऑलरेडी प्रचार कर चुका है। और 4 कबर में लिखा है आत्मा जितना सोल भी नहीं, जो है भड़क गया उनको वापस लेकर आना। कितना लोग हैं, पिछला हमारा अपना कैसल का लोग अभी भड़क गया, नहीं आ रहा चर्च में। कितना लोग समय निकाल कर जाकर उनको वापस लाने के लिए कोशिश करता, नहीं करता। प्रभु का वचन बताता है तो एक आदमी गड्ढा में गिरेगा तो देख कर भी चुप रहेगा तो तुम्हारा ऊपर दोष रहेगा। आपका देने भाई कोई भी भड़क रहा है, वचन को जानकर भी भड़क रहा है। पहले चर्च में आया था, मन फिरा, बत्तीसवां लिया, सब कुछ भाग ले रहा था, अभी धीरे धीरे प्रभु से दूर हो गया, चर्च नहीं आ रहा है, नाका कर रहा है, भड़क रहा है। उनको मसीह में लाने का दायित्व आपका है। हालेलुया। वो आप नहीं करेंगे, उसके लिए एक दिन प्रभु दोष देगा। और 5वां बात, मलाकी उसका 1:13 में लिखा है प्रभु के लिए दान देना कितना उपद्रव है। प्रभु का ध्यान देना, दशांश देना, वो बोलता है ये उपद्रव है। हालेलुया। सिर्फ हम ही खाते रहना है, घर के ऊपर घर, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, बैंक बैलेंस के ऊपर बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा के ऊपर गाड़ी घोड़ा, वो सब मन में सोचता है। प्रभु के लिए ध्यान देना, दशांश देना उपद्रव है। सोच के मरा हुआ, बिगड़ा हुआ, अंधा, लंगड़ा, लुल्ला, खराब, बीमारी वाला पशु चढ़ाते। हालेलुया। ये पूरा हमारे जीवन में होता है। बहुत लोग दान देना, दशांश देना उपद्रव समझता है। पहले प्रभु आपको देता है, देने के बाद 10 में एक प्रभु का मिनिस्ट्री के लिए आप जैसा बच गया वैसा और लोग कभी 1000 लोग बचने के लिए, हर जगह पर कलीसिया खड़ा होने के लिए, हर जगह पर प्रभु की आराधना के लिए, हर जगह पर प्रभु का सेवा के लिए प्रभु चाहता है। अगला है 6वां, अन्य देवता की पुत्रों को शादी करना। मसीह से शादी करना नहीं है। क्या करते हैं, अन्य जातियों से शादी करता। प्रभु बोलता है उसका मैं ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे को जानने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद, विश्वास में आने के बाद, यदि वो और किसी को जो यीशु को नहीं मानता, यदि उसको वो शादी कर लिया, प्रभु वहां से सेट कर लिया। हालेलुया। उसके बारे में प्रभु क्या कर दिया, बता दिया मलाकी 2:11 में। और मलाकी 2:14 में लिखा है अपना पत्नी को या अपना पत्नी को द्रोह करना, मतलब पति को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर अपना पति रहते हुए, पत्नी रहते हुए और किसी पुरुष के ऊपर या और कोई स्त्री के ऊपर नजर डालना पाप है। हालेलुया। या तो तुमको पसंद नहीं है, प्रॉपर्ली उसको क्या कर दो, डाइवोर्स कर दो। हालेलुया। डाइवोर्स करना भी पाप है। हालेलुया। मना है। लेकिन क्या करें, लेकिन अन्याय नहीं करना है। शादी होने के बाद अपना पत्नी को, अपना पति को द्रोह नहीं करना है। और दूसरा है मलाकी उसके 2:16 उसमें लिखा है स्त्री त्याग मैं घृणा करता हूँ। हालेलुया। वहां पर क्या था, बहुत शादी करता था। एक दिन लोग क्या करता था, बात पसंद नहीं है, तलाक 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 बोल दिया और किसी के पीछे चले गया। हालेलुया। ये काम प्रभु पसंद नहीं करता। और मलाकी 3:5 में टोना करने वाला, जादू टोना, अच्छा शगुन बुरा शगुन देखना, भाभी देखना, होता कि नहीं। अभी भी कुछ पागलों के पास जाकर पैसा देकर भाभी पूछता है मेरा भाभी क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, भविष्यवाणी बताओ। हालेलुया। प्रभु मना करता है। और 3:5 में उसी में ही लिखा है व्यभिचार, झूठा शब्द, विधवा लोग को, अनाथ लोग को अन्याय करना, ये पूरा नहीं करने के लिए लिखा। और इतना तक पिछले दिनों में हम देख लिया। आज हम देखेंगे, आज मिला तो लोग पढ़ सकते। मलाकी उसका 2:7 में और 12 में लिखा है। मलाकी 2:7 और 12 में लिखा है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। अगला वचन पढ़ो। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए,
तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का सॉरी, एक का 12। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि तुम लोग ये कहकर आप पवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है। यहोवा का मेज अशुद्ध है। मेज माने क्या? प्रभु भोज जो है, रोटी का मेज अशुद्ध है। और जो भोजन वस्तु जो उसका भोजन वस्तु है उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। तुच्छ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का मेज, हालेलुया, प्रभु भोजन। और साथ में भी लिखा है एक का साथ, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। भोजन चढ़ाते हो। इंग्लिश में लिखा द ब्लड, अशुद्ध ब्लड चढ़ाते हो, अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। उसका मूल्य भाषा में लिखा है रोटी। प्रेज़ द लॉर्ड। बंगला में क्या लिखा? हालेलुया। तो वहां पर देख सकते हैं प्रभु का मेज में अशुद्ध रोटी चढ़ाते हैं, मतलब प्रभु भोज अशुद्ध करके चढ़ाते। ध्यान दीजिएगा, प्रभु भोजन के लिए कुछ नियम कानून है। प्रभु भोजन के लिए कुछ नियम कानून है। हम प्रभु भोजन लेना है, प्रभु के मेज में भाग लेना है, प्रभु के भोजन में, भोजन वस्तु में, प्रभु का भोजन वस्तु में भाग लेना है, रोटी और दाखरस में भाग लेना है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह खुद नियम लिखवा के दे दिया। ये नियम कब शुरू हुआ मालूम है? तकरीबन 1800, यीशु मसीह जन्म ने का 1800 साल पहले तकरीबन क्या है, वो लोग गुलाम में चले गया। इस्राएल लोग गुलाम में चले गया। आपका सही साल चाहिए BC 1876, BC बिफोर क्राइस्ट। 1876 से लेकर 1446 तक 430 साल मिस्र में गुलाम में रहा। मिस्र में गुलाम में रहकर मिस्र से प्रभु 10 बड़ा चिन्ह चमत्कार के द्वारा उनको मिस्र से आजादी दिया। मिस्र में आजादी देने के बाद उसे आखिरी दिन में उन लोगों ने एक पर्व प्रभु नियुक्त किया। मालूम है इसराइल को कितना पर्व है? कौन बोलेगा? इसराइल को कितना पर्व है? 3 है। कितना लोग बोलते हैं 3? कितना लोग बोलते हैं 3 नहीं है, 3 से ज्यादा है। कितना लोग बोलते हैं 3 से कम है? मैं स्टडी नहीं दिया पर्व कबर में, चाहे दोस्त तो इसके मलाकी के बाद मैं पर्व कबर में आपको स्टडी दूंगा। 7 पर्व है। इसराइलों का 7 पर्व परमेश्वर नियुक्त किया। इसके बारे में हम स्टडी देंगे। ये 7 पर्व यीशु में पूरा हुआ है। ये 7 पर्व यीशु का जन्म से लेकर 1000 साल के राज्य तक का 7 घटना को प्रभु दृष्टांत करके उन लोगों को पर्व दिया। हालेलुया। इसके बारे में गलाती में पौल बहुत अच्छा लिख रहा है, आप पढ़ कर आइए। आप कल पढ़ कर आके कौन मेरे को बोलेगा देख लेंगे। गलाती 2 अध्याय में वो भी बोल दिया, वचन नहीं बोल रहा क्या? तब तो पूरा हो गया। हालेलुया। पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रभु जो भी चीज बोलता है ऐसा ही नहीं बोलता है, एक चीज करने के लिए बोलता है, उसमें मकसद है। उसी तरह खुद परमेश्वर एक पर्व नियुक्त किया, वो पर्व का नाम है पसा पर्व। आमीन। पसा पर्व, ये पसा पर्व को 1446 में प्रभु नियुक्त किया। कौन सा महीना में? कौन बोलेगा? कौन सा महीना में?
ये तो मालूम है तुम लोग का गुड फ्राइडे मनाता ना, इसलिए बोल देगा है। मिस्र का कौन सा महीना में? आबिब महीना में। ओके, उसके बारे में हम स्टडी देंगे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर एक पर्व नियुक्त किया, वो पर्व का नाम है पसा पर्व। 1446 में प्रभु यीशु मसीह जन्मने का जो 1400 साल पहले नियुक्त किया, उसमें क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ है? हर एक परिवार एक एक मेमना को चुनना है, मेमना को बंद करना है, उसके लहू को अपना घर के ऊपर, चौखट के ऊपर लगाना है और उसी मेमने को टुकड़ा टुकड़ा नहीं करना है, हड्डी नहीं तोड़ना है, बहुत कुछ नियम है। उसके आप घर में जाकर पढ़ कर देख लीजिए, 12 अध्याय आपका सब कुछ उसमें खुला लिखा है। आज यहाँ का प्रभु भोजन आपको कहाँ मिलेगा? आज हम लोग प्रभु भोजन हम शामिल हो रहे हैं, वो आपको कहाँ मिलेगा? निर्गमन का 12 में मिलेगा। 12 अध्याय में आप देखेंगे, उसके बारे में बहुत बड़ा विवरण आपको मिल जाएगा। हालेलुया। उसमें लिखा है निर्गमन, उसका 12 का 21 से लेकर 23 तक पढ़ते समय अब जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग जो नोट करना है नोट करते जाइए। वहां पर लिखा है एक मेमना वधू होना है, एक नर मेमना, एक नर मेमना वधू होना है। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, मिला तो लेकर पढ़ सकता है, 1 कोरिन्थियों उसका 5 का 7 में, 1 कोरिन्थियों उसका 5 का 7 में वहां पर लिखा है हमारा भी पसा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। पुराना खमीर निकालकर चैप्टर 5 वर्स 7 अपने आप को शुद्ध करो, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो, ताकि तुम भी नए गूंदे हुए नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, तो अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी पसा जो मसीह है बलिदान हुआ। जोरदार थाली बजा के जीवित परमेश्वर महिमा करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा, यदि एक आदमी इस वचन का अर्थ समझ लेते हैं, वो अपना जिंदगी बदल जाएगा, पाप नहीं करेगा। मेरा जो पसा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है, उसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह बलिदान पसा का रूप में हुआ है। पसा पर्व का पहला दिन, पसा पर्व का पहला दिन मतलब है, पसा पर्व उन लोगों का यहूदी का दिन है। शाम को 6 बजे से शुरू होता है, शाम को 6 बजे से शुरू होता है। बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे के बाद पसा का पहला दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों लोग के साथ पसा पर्व अटेंड किया। पसा पर्व का उसी दिन रात में यीशु मसीह पकड़ा गया। उसी दिन सुबह में प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के हाथ में सौंपा गया। मतलब है उन लोग को दिन है शुक्रवार, और शाम को 6 बजे से शुरू हो जाते हैं। हमारा में क्या है? रात को मिडनाइट 12 o'clock शुरू होता है फ्राइडे, लेकिन वो लोग क्या हो गया? 6 बजे, इवनिंग 6 बजे वो शुरू हो गया। वहां पर क्या हुआ है? उसी दिन प्रभु पकड़ा गया। फसह का पहला दिन प्रभु चूल्ही पर चढ़ा गया। उसी शुक्रवार को सुबह 9 बजे चूल्ही पर चढ़ा गया, और तकरीबन उसका 12 बजे क्या हुआ? 3 बजे तक 6 घंटा प्रभु चूल्ही पर चढ़ा। 3 बजे और डेथ हुआ। 3 बजे के बाद उसी दिन 6 बजे का पहले उसको दफना गया, उसका हड्डी तोड़ा नहीं। हमारा भी पसा यीशु मसीह सब बोले बलिदान हुआ है। मेरा पसा, जो सब बोले मेरा पसा यीशु मसीह बलिदान हुआ है। हालेलुया। इसे यहाँ पर लिखा है 1 कोरिन्थियों चैप्टर उसका 5 का 7 में, मेरा पसा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। पसा का रूप में प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह नर होना चाहिए। पसा का नियम क्या है? 12 में उसका 12 का जो 21 से लेकर पढ़ते समय वो क्या लिखा है? एक मेमना बंद होना चाहिए। हालेलुया। तो आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। निर्गमन का किताब निर्गमन 12 लेकर के 12 का 3 में लिखा है, पढ़ेगा।
इसलिए इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसराइल का सारी मंडली में इसी प्रकार की हो, कहो इसी महीने के 10वें दिन को, इस महीना का 10वां दिन में तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमने ले रखो, एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सब निकट रहने वाले पड़ोसियों के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना को चुनना है, उसका क्या करना है, वध करना है। वैसा ही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:29 में, जॉन चैप्टर 1:29 उसमें लिखा है, जॉन चैप्टर 1:29 में लिखा है, देख सारी दुनिया का पाप को उठाने वाला मेमना। यूहन्ना बताया है यीशु को देखकर ये सारी दुनिया का पाप को उठाने वाला मेमना आ रहा है। मेमना को रूप में यीशु को देखा, यीशु मरने के बाद भी स्वर्ग में देखेंगे, स्वर्ग में वध किया हुआ मेमना का जैसा सिंहासन के सामने बैठा है। सब लोग जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें, हालेलुया। वध होने वाला मेमना का उसका निर्णय क्या है? एक्सोडस 12:5 में लिखा है, निर्गमन 12:5 में, एक्सोडस 12:5 में लिखा है, निर्दोष होना चाहिए। तुम्हारा मेमना निर्दोष, तुम्हारा मेमना निर्दोष 1 वर्ष का नर हो, 1 वर्ष का नर होना चाहिए। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करना चाहिए, हालेलुया। इसलिए तो यीशु सारी इस्राएल से अपना दोष ढूंढने वालों का सामने भी प्रभु ये बताया, तुम में से कौन मुझे दोष ठहरा सकता है? निर्दोष आपके लिए, मेरे लिए बलिदान होने के लिए और कोई काबिल नहीं है, कोई स्वर्गदूत काबिल नहीं है, कोई इंसान काबिल नहीं है, कोई याजक काबिल नहीं है, केवल एकमात्र यीशु मसीह और निर्दोष बलि बनकर आपके लिए, मेरे लिए चढ़ाया है, हालेलुया। एक फसह का निर्णय क्या है? एक पवित्र होना चाहिए। तीसरा उनका क्या खूबी होना चाहिए? एक्सोडस 12 उसका 46 में, जो निर्गमन का उसका 12:46 में लिखा है, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस से कुछ घर के बाहर ना ले जाना। उसके मांस को एक ही घर वाला खाना है। कौन खाना है? बगल में आदि मिला के। इसलिए तो कलीसिया का बोलते हैं परिवार, कलीसिया का बोलते हैं परिवार। एक कलीसिया क्या है? चर्च क्या है? एक परिवार, एक ही परिवार खाना है, बागर बांटा नहीं जाता है। ये रोटी बागर बांटा नहीं जाता है। जो परिवार मन नहीं बना, जो मन नहीं बना, बत्तीसवा नहीं लिया, उनका बांटा नहीं जाता है। ये परिवार में बांटा जाता है। और उसमें लिखा है उसको कोई भी हड्डियां नहीं तोड़े पड़े, और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ा, और बलि पशु का कोई भी हड्डी नहीं तोड़ना। प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उनके देने वाला का हड्डी तोड़ दिया, बाएं वाला का हड्डी तोड़ दिया, लेकिन यीशु के पास आया, वो मर चुका था, इसलिए उसका हड्डी नहीं तोड़ा, सिर्फ पसली में उसका बाला भोंक के देखा है। ताली बजा के प्रभु के नाम को। केवल पसा जैसा होना चाहिए, उसी आधार पर, वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें, हालेलुया। जॉन चैप्टर उसका 19 का 33 and 36, जॉन चैप्टर 19 33 and 36 में लिखा है, वो लोग वहां पर आकर देखा, यीशु को हड्डी नहीं तोड़ा। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगों को ना तोड़ा। यीशु का टांग को नहीं तोड़ा, पैर को नहीं तोड़ा, हड्डी को नहीं तोड़ा, परंतु बस हालेलुया। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह मरा, अपना बारे में पसा के रूप में जो कुछ लिखा, और एक अक्षर का अनुसार प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह जिया, आया, हर बातों में प्रभु बोला, मेरे बारे में जो आपका व्यवस्था में लिखा है, प्रभु का व्यवस्था में लिखा है, परमेश्वर का व्यवस्था में लिखा है, उसके आधार पर प्रभु बलिदान हुआ है। प्रभु ऐसा अंधा बलिदान नहीं हुआ। जो घर में बसा है वो घर में मृत्यु नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये पूरा किताब निर्गमन का किताब पढ़ा है, हालेलुया। बाकी सारी मिस्र देश में मृत्यु हुआ, हर घर में मृत्यु हुआ, हर परिवार में मृत्यु हुआ, लेकिन जो जहां पर पसा पर्व अटेंड किया, उन लोगों का जीवन में मृत्यु नहीं है, हालेलुया। क्योंकि यह मेमना हर एक को जीवन देने वाला मेमना है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें, हालेलुया।
हालेलुया। इसे तो प्रभु बोला ये शरीर को काके, जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 53 and 54, जॉन 6 53 and 54, यूहन्ना 6 का 53 और 56, हाँ वहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच्चे सच्चे कहता हूं, यदि कोई मनुष्य पुत्र का मांस ना खाए, उनका लहू ना पिए, उनमें जीवन नहीं है। जो मनुष्य पुत्र का मांस खाता है, लहू पीता है, जीवन उन्हीं का है। मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठा दूंगा। हालेलुया। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करिए। एक पुनरुत्थान की सामर्थ, एक पुनरुत्थान की सामर्थ इसराइल लोग नहीं पहचान पाया। इसराइल लोग प्रभु का मेज को अशुद्ध सोचा, इसराइल लोग प्रभु का मेज को वो मान्यता नहीं दिया। आज भी कई चर्च में देखिए प्रभु भोजन को मान्यता नहीं देता, प्रभु भोजन को मान्यता देता नहीं है। ऐसा चाय सिंगाड़ा खाने का जैसा खाकर चले जाता है। इसके लिए कुछ योग्यता होना चाहिए। यीशु के शरीर को खाने के लिए पीने के लिए योग्यता होना चाहिए। कोई भी आकर चाय सिंगाड़ा का जैसा इसमें खा नहीं सकता। मालूम है जो हम पहले कन्याकुमारी में था, वहां का चर्च में क्या नियम मालूम है? जो आदमी एक दिन पहले से आकर शुद्धिकरण नहीं हुआ, उसका अगला दिन प्रभु भोजन नहीं है। मैं फुलपिट में रहकर गलती नहीं बोल रहा हूं। आज दुनिया के साथ कलीसिया समझौता कर लिया, संसार के साथ दुनिया के साथ ये कलीसिया समझौता हो गया। उस दिन में वैसा ही था। जो आदमी उसका पहला का दिन आके शुद्धिकरण नहीं हुआ, उसका प्रभु भोजन नहीं है, उसका होली कम्युनियन नहीं है। आज कितना लोग चर्च में आ सकता था, नहीं आया, घर में बैठा हुआ। आज शुद्धिकरण होना नहीं चाहता। आज कुछ विश्वासी है आज छुट्टी लेकर उपवास प्रार्थना में आया हुआ। मैं सही बोल रहा ब्रदर? देखिए पीछे देखिए कितना लोग छुट्टी लेके, गवर्नमेंट जॉब छुट्टी लेकर आज उपवास प्रार्थना में हुआ। एक शादी के लिए तुम छुट्टी ले सकता है, जन्मदिन के लिए छुट्टी ले सकता है, संसार की बात के लिए तो छुट्टी ले सकता है। एक दिन प्रभु को उभरते दिन में आकर गिड़गिड़ाओ, प्रभु को उभरते दिन में बैठ। प्रभु भोजन ऐसा मत लो। प्रभु भोजन लेवल में काबिल होना चाहिए। काबिल के बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, समय नहीं है, जल्दी जल्दी बोलकर खत्म करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो प्रभु का वचन में लिखा है, इससे लोग क्या कर दिया? प्रभु का मेज को मान्यता नहीं दिया, प्रभु का भोजन को मान्यता नहीं दिया, तुच्छ समझा। जब प्रभु का शरीर को तुच्छ समझते हैं, उनके जीवन में बर्बादी कहां से होगा? उसके पहले भी एक कहानी में बताया, क्या था? एक सिस्टर वो अपना पति से चुप चुप के बीच में चर्च में आता था। एक दिन आया, देखा चर्च में क्या हो रहा था, बपतिस्मा हो रहा था। इनका भी मन में पवित्र आत्मा जबरदस्ती उनको प्रयत्न किया तो बपतिस्मा ले ले, और किसी से गीला कपड़ा लेकर पहनकर ये भी बपतिस्मा ले लिया। लेकिन बपतिस्मा के बाद प्रभु भोजन जो पास्टर अनाउंस किया, कल जो बपतिस्मा लिया है सब लोग प्रभु भोजन में पकाना है। कल आपका प्रभु यीशु मसीह का शरीर दिया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का लोगो दिया जाएगा। इनका हारिन होगा, अरे यीशु मसीह का शरीर दिया जाएगा, मांस दिया जाएगा। इसका तो सुनकर हैरान हो गया। तो घर में गया, घर में जाने के बाद अगला दिन तो कैसा भी पति निकल जाएगा, कहीं निकल जाएगा, लेकिन रविवार को तो पति का छुट्टी है, रविवार को तो पति घर में रहता है, तो कैसा निकलेंगे, क्या बोलकर निकलेंगे? आखिरी में अपना पति से बोला, ऐसा हमने सुनने में मिला है ये चर्च में यीशु का शरीर देता है, यीशु का मांसो देता है। वो बोला हम जाकर देख लेंगे क्या है यीशु का शरीर। हाँ वैसा ही बोला, सच में। हम और लोग से भी पूछा, हाँ यीशु का शरीर देता है बोला। पास्टर भी अनाउंस किया, हाँ वो कैसा होगा? नहीं हम जाकर देख आएंगे, जरूर उसको लेकर आ जाओ। ये गया, सबके सामने बपतिस्मा लिया, लोग पूरा घुटना टेकर बैठा, सबको जो है रोटी का टुकड़ा दिया, इनका भी रोटी का टुकड़ा दिया है, हाथ में ले लिया, ऐसे बंद करके रख दिया, मुट्ठी में बंद करके
नहीं खाया। उसके बाद दाखरस दिया तो हाथ में तो पकड़ के नहीं रख सकता है, उधर ग्लास में मुंह में देता है, मुंह में पी लिया। हाथ में रोटी लेकर घर आया, घर में आकर पति के सामने दिखाया, पूरा खून के साथ एक मांस का टुकड़ा था। प्रिय भाई प्रिय बहन, मैं पुलपिट में खड़ा होकर आपका कहानी नहीं बता रहा हूं, जो हकीकत में हुआ बात में आपको बता रहा हूं। वो औरत कभी ये हो गया क्यों है, वो मन में सोच कर आया, अरे यार हम तो पति को बोल कर आया मांस देगा प्रभु यीशु का, लेकिन बांटते समय तो वो तो देख लिया ये तो मांस नहीं दे रहा था, रोटी दे रहा था। अबे मन में सोचा, अरे यार हम क्या करेंगे, प्रभु का मांस देगा बोला, लेकिन मांस नहीं दे रहा, रोटी दे रहा है, तो उसका हम जाकर पति को दिखाएंगे, वो भी टटा उड़ाएगा, नहीं दिखाएंगे तो भी मारेगा। ठीक है दिखाएंगे, लेकिन जहां आकर दिखाया वो रोटी क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह का मांस के रूप में बदल गया। हालेलुया हालेलुया। तो आखिर में वो क्या कर दिया, उस रोटी को प्लास्टिक में लेकर लैब में लेकर चले गया। भैया इसको थोड़ा जांच कीजिए, इसका थोड़ा क्या है सोचिए। तो अगला दिन रिजल्ट आ रहा है, एक इंसान का मांस है। अपना मन मर्जी में ले रहा है, अपना मन मर्जी में बना रहा है, उसका कोई मान्यता नहीं दे रहा है, उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है। रूह सा जूस पिला रहा है, शरबत पिला रहा है कुछ जगह पर, हालेलुया। कुछ जगह पर पाव रोटी बांटा जा रहा है, कुछ जगह पर बन बांटा जा रहा है, कुछ जगह पर बिस्किट बांटा जा रहा है, एक एक आदमी का एक एक बिस्किट दे रहा है। कुछ जगह पर प्रभु भोजन को दाखरस में डुबा डुबा के देता है। आज अपना जीवन को थोड़ा समझना प्रिय भाई प्रिय बहन। उस दिन का लोग इस्राएल लोग नहीं समझ पाया, उस दिन का इस्राएल लोग नहीं माना, उस दिन का इस्राएल का लोग प्रभु भोजन का आदर नहीं दिया। आज हम लोग अपना जिंदगी को बचाना है, हम लोग अपना जीवन को बचाना है। कोई भी अनुचित रीति से इस रोटी में से ना खाना है, नहीं पीना है। आज अपना जीवन को सही करना, आज अपना जिंदगी को सही करना। पहला प्यादी क्या होना चाहिए मन में, इसमें किसी प्रकार की बत्तीसवां नहीं लिया, लोग भाग नहीं लेना। हालेलुया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं निर्गमन का किताब एक्सोडस उसका 12:43, एक्सोडस 12:43। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है, पर्व का विधि यही है, ये प्रभु नियुक्ति किया हुआ पर्व है, ये पर्व का विधि यही है। कोई परदेशी उसमें से ना खाए, उसमें नहीं खाना। कोई भी परदेशी, अभी कलीसिया में परदेशी कौन है, जो बत्तीसवां नहीं लिया, ये कलीसिया में जुड़ा नहीं है, वो परदेशी है। हालेलुया। कोई परदेशी उसमें से ना, इसमें से ना खाए। 48। और यदि कोई परदेशी, अभी 48 में लिखा है, यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर, तुम लोग के साथ रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहिए, तो वह अपने को यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए। उन लोगों को क्या करना चाहिए, खतना चाहिए, सुन्नत करना है, तब पसा पर्व में भाग ले सकते। कितने लोग समझ में आ रहा? अभी नए नए में सुन्नत है, नए नए में खतना है, नया में खतना है, दूसरा खतना है, मसीह का खतना। मिला तो लेकर पढ़ सकता है कोलोसे उसका 2:11 से लेकर 13 तक। कोलोसे चैप्टर 2 verses from 11। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, उसी में तुम्हारा ऐसा एक खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, हाथ से नहीं हुआ, अर्थात मसीह का हाथ से कटा हुआ खतना नहीं है। तुम्हें ऐसा एक खतना हुआ है जो हाथ से कटा नहीं किया है, अर्थात मसीह का खतना, अर्थात तो मसीह का खतना
जिससे शारीरिक ये देह शारीरिक देह उतार दी जाती है, उतार दिया जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। बपतिस्मा में गाड़े गए। पूरा थाली बजा के प्रभु के नाम को। अभी मसीह का खतना है। ये मसीह का खतना क्या है? पूरा शरीर को मसीह में बपतिस्मा में गाड़ा जाए। कितने लोग समझ में आया? थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। कई चर्च में आप बपतिस्मा ले ना ले, सबको प्रभु ने नाम बांटा जाता है। बांट सकता प्रभु का नियम हमारे भी पसा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। दूसरा नियम क्या है? हमारा चौखट पर मेमना का लहू छिड़काना चाहिए। एक्सोडस 12 निर्गमन का 12:23 में लिखा है, मेमना वध किया हुआ मेमना का लहू को क्या करना है? हर घर का चौखट में, दरवाजा में लगाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे में और दोनों आलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाले तुम्हारे घर में मारने के लिए ना आएंगे। तुम्हारा घर में मारने के लिए नहीं आएगा। हालेलुया। आज भी देखिए कितने लोग हिंदू लोग के घर में, हमारा घर में पूरा क्या कर रहे? चौखट में हल्दी कुमकुम लगा के। देखा नहीं देखा? ये नियम कहां से आता? ये नियम कहां से आया? बाहर से आया। आज भी मैं जब हिंदू में था क्या करता था? बोल में चौखट में आग का पत्ता, नीम का पत्ता, कोई पत्ता टांगा देते, लाल वाला कपड़ा टांगा जाते। देखा नहीं देखा? तो चौखट में हल्दी कुमकुम लगाया जाता। देखा नहीं देखा? नहीं देखा? कितना लोग देखे? कल करेंगे। हमें क्यों ये नियम उधर से कॉपी किया है? ओरिजिनल क्या है? प्रभु यीशु मसीह। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। हालेलुया। वध किया हुआ मेमना हमारा भी पसा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। वो बलिदान जिसका घर में है, वो घर में मौत नहीं है, आनंद काल की जीवन। वो घर में आनंद काल की जीवन। हालेलुया। आज इसको हम अपने जीवन में यीशु मसीह अभी नए में क्या करेंगे? घर का चौखट क्या है? खुद मैं हूं। मेरा आत्मा, मेरा शरीर, मेरा प्राण में यीशु मसीह का मेमना का लहू छिड़का जाना है। यीशु मसीह का लहू छिड़का जाए। प्रभु यीशु मसीह का लहू से धोया जाए। यीशु मसीह का लहू से धो कर शुद्ध किया जाए। यीशु मसीह का लहू का धो कर शुद्ध हो के भाग लेना चाहिए। आमीन। नहीं तो कदम अपना जीवन में इसराइलों को बोला, इसराइलों को नहीं माना। और अपना अगला क्या नियम है? अकीमेरी होना चाहिए। निर्गमन एक्सोडस 12:19 12:19 उसमें लिखा है 7 दिन तुम्हारे जीवन में खमीर नहीं होना चाहिए। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे। वरन जो कोई किसी खमीर वस्तु को खाए, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी, वह प्राणी। बस जो ये रोटी में क्या नहीं होना चाहिए? खमीर नहीं होना चाहिए। पाव रोटी में खमीर है कि नहीं? खमीर माने क्या? ईस्ट। जो रोटी बनता है, बन बनता है, उसमें पूरा क्या है? खमीर रखता है। खमीर नहीं होना चाहिए। खमीर होना चाहिए, अखमीर होना चाहिए। उसमें खमीर से वो रोटी नहीं बनना चाहिए। हालेलुया। दूसरा है रहने में खमीर किसका दृष्टांत आता है? दुरुपदेश, गलत उपदेश, प्रभु का वचन को अनाज्ञाकारी, उसको खमीर बोलते हैं। 7 दिन कम से कम आपके जीवन में वो खमीर नहीं होना चाहिए। 7 दिन तुम अपना को शुद्धिकरण करना चाहिए। प्रभु का वचन के साथ अपना जिंदगी को शुद्धिकरण करके ये प्रभु भोजन में भाग लेना है। कितना लोग समझ में आ रहा? हालेलुया, हालेलुया। आज ये सारे नियम और प्रभु का यीशु मसीह में पूरा होता है। अगला क्या होना चाहिए? कोई भी बच्चा तो नहीं रखना चाहिए। एक्सोडस उसका 12:10 में लिखा है। निर्गमन उसका 12:10 में लिखा है। एक्सोडस 12:10
हाँ। और उसमें से कुछ भी हाँ। सवेरे तक ना रहने देना। हालेलुया। अभी मन में क्या हो रहा है कुछ चर्च में, आज प्रभु भोजन दिया है, बिस्किट दिया है, बचा हुआ है, डब्बा में बंद करके रख देते हैं, अगला प्रभु भोजन में दोबारा देता नहीं देता? बिस्किट को क्या करता? सबको एक बिस्किट देता ना, बच्चा वो बिस्किट क्या करता? ऐसा बंद करके रख देता, तो उसका क्या करेगा? इसलिए प्रभु बोला हर दिन फ्रेश रोटी देना है, हर बार फ्रेश रोटी देना है। आखिर में नहीं होना चाहिए, बासी वाला रोटी नहीं चाहिए, बचा हुआ रोटी नहीं चाहिए, उसी दिन का वो दिन वो खत्म हो गया होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है वो रोटी तोड़ कर देना है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं मत्ती उसका 26 का 26, मैथ्यू चैप्टर 26। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। बगल में हाथ मिलाकर बोलिए, आशीष मांगकर तोड़ी। हाथ मिला के क्या किया? अरे प्रभु के पास रोटी का कमी था क्या? अरे 12 रोटी नहीं था क्या? अरे एक रोटी देना था भाई, ले दे सकता था कि नहीं दे सकता? सबका पास रोटी है कि नहीं? सबका पास कटोरा है कि नहीं? लेकिन प्रभु क्या किया? एक रोटी लेकर आशीर्वाद मांग की तोड़ कर दिया। तोड़ा क्यों है? यीशु का शरीर आपके लिए मेरे लिए तोड़ा गया है। हम सब उसी एक रोटी का भागी होते हैं। हम एक रोटी का भागी होते हैं। हालेलुया। उसके बाद प्रभु क्या किया? और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, वो मेरा देह है। ये मेरा देह है। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। तुम सब इसमें से अपना अपना कटोरे में मत पियो। बोला अपना अपना कटोरा ले लो, धन्यवाद देके पी लो। बोला सबको बस कटोरा था कि नहीं? प्रभु बोला तुम सब इस कटोरे में से पी लो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है। ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जोरदार थाली पे जाके हो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। आज अपना जीवन को समझना प्रिय भाई, प्रिय बहन। एक रोटी एक कटोरे में भाग लेने के लिए प्रभु बोला, एक रोटी को तोड़ कर देने के लिए बोला, एक कटोरे में सबका बांटने के लिए बोला। इसी का तो पौल भी बता रहा है, मिला तो लेकर पढ़ सकता। पहला कुरिन्थियों 10 का 16 से लेकर 1 कुरिन्थियों चैप्टर 16 वर्सेस फ्रॉम 10। वह धन्यवाद का कटोरा, वो धन्यवाद की कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सौभाग्यता नहीं? वो कटोरा जिस पर हम धन्यवाद देते हैं, मसीह का लहू का सहभागिता। सौभाग्यता माने क्या है? हम सब उसी में सौभाग्य करते, एक हो जाते। और वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या करते? जोर से बोलिए, वो रोटी जिसका हम जोर से बोलिए तोड़ते हैं, गोटा नहीं देते। जिस वो रोटी जिसका हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? देह का सहभागिता नहीं। अभी कुछ लोग बोलेगा, अरे यार वो तो 12 आदमी है, वो एक ही रोटी में दे दिया। अभी यहाँ पर 1200 लोग हैं या 12,000 लोग हैं, क्या करेंगे? क्या कानून बदल देंगे? पढ़ो। इसलिए कि एक ही रोटी है। एक ही रोटी। सब उंगली ऊपर उठा कर बोलिए, एक ही रोटी। हालेलुया। एक ही रोटी। तो हम भी जो बहुत है, हम लोग क्या है? बहुत है। अभी 12 नहीं है। जब खरीदी मंडी को देखते हैं, वहां पर कितना है? हजारों है। इसलिए पौल लिख रहा है, एक ही रोटी, हम जो बहुत है। एक देह है। कितना देह हमारे मारा गया? उंगली उठाकर बताइए, एक देह मारा गया। हालेलुया। क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते। एक हम सब उसी एक रोटी में। इससे भी क्लियर क्या लिखेंगे? बोलिए प्रभु, इससे भी क्लियर क्या लिखवा के देंगे? बताइए।
अरे कलीसिया के लिए अरे बाइबल प्रभु लिखवाया, बोले अरे कलीसिया के लिए अरे बाइबल प्रभु लिखवाया। इससे खुला क्या भाषा में लिख सकता आप बताइए? इतना क्लियर भाषा प्रभु वचन लिखवा के आपके हाथ में मेरे हाथ में देने के बाद हम प्रभु का मेज को अशुद्ध करेंगे, प्रभु भोजन को अशुद्ध करेंगे। जो बातें ठीक तरह नहीं लिखा है, समझा नहीं है, डाउटफुल है, वो अलग बात है। जो लिखवा के देने के बाद हम नहीं मानेंगे, लिखवा के देने के बाद आज्ञाकारी नहीं बनेंगे। पूरा गंदगी के साथ, पुराना कमीन के साथ, पुराना बदबू के साथ, पुराना पाप के साथ, विवाचार के साथ, पुराना सारे वचन का अनाज्ञाकारी के साथ ये प्रभु वचन में भाग लेके सिंहासन में जाकर कैसा बैठेंगे? हालेलुया, हालेलुया नहीं यार, हालेलुया, हालेलुया। उस दिन वो इसराइल लोग नहीं माना, प्रभु लिखवा के दिया। तो मेरा मेज को अशुद्ध किया है, मेरा मेज में अशुद्ध रोटी चढ़ाया, मेरा मेज में मेरा प्रभु भोजन में अशुद्ध बर्तन चढ़ाया, प्रभु दुख किया। हालेलुया। क्या आज हम लोग वही गलती करेंगे? जहां सुधरेंगे? प्रिय भाई प्रिय बहन, बार बार ये वचन आता है, यदि सब वचन को एक आदमी आज्ञाकारी बन गया, कोई एक में वो अनाज्ञाकारी है, और सारी बातों में दोषी ठहराया जाएगा, सारी बातों में दोषी ठहराया जाएगा। ये मलाकी का द्वारा मेन 12 बात प्रभु बताया, ये 10वां बात, बाकी 2 बातें प्रभु का आगमन देरी होगा तो कल बताएंगे। हालेलुया। और 2 बातें कल बताएंगे। कितना लोग चाहते कोई भी अनुचित रीति से रोटी में से ना खाए और इस कटोरे में से ना पिए, अपना जगह पर मुख को घुटना टेके, अपना घुटना टेके। और एक बात भी था, ये पवित्र रोटी खाने के लिए स्त्रियों से अलग रहना चाहिए, कम से कम 24 आवर्स। मिला तो वो वचन भी लेकर पढ़ लेंगे। पहला सामुएल, 1 सामुएल चैप्टर 21 वर्सेस 4। 1 सामुएल चैप्टर 21 वर्सेस 4। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, मेरा पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। पवित्र रोटी है, वो मेज से निकाला हुआ रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से, वो जवान लोग स्त्रियों से अलग रहे। इतना उस खाने के लिए मिनिमम ये क्वालिफाइड होना चाहिए और स्त्रियों से अलग होना चाहिए। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, अपना आंखों को बंद करके प्रभु से दुआ करें। खुदावंत, जो भी चेतावनी आप दे रहे हैं खुदा मालिक, हम लोग जानने में समझने में मुझे मदद कर, उसका आज्ञाकारी बनने में प्रभु सहायता कर, मुझे आज्ञाकारी बनने में प्रभु सहायता कर। बार बार तुम मुझे से बातें करते हैं, तो बार बार मुझे से तुम बातें करता है, फिर भी हम आपको पीठ दिखा देते, फिर भी हम आपसे दुखी दे देते, फिर भी हम आपसे वो दूर चले जाते, फिर भी हम आपके वजह से अनाज्ञाकारी बन जाते। आज हम वापस आने में मदद कर प्रभु, वापस आने में प्रभु, वापस आने में प्रभु, वापस। अरे अपना हाथों को बंद करके मुख खोलिए, अभी मुख खोलिए, डर से बात कीजिए। जहाँ कहीं आपके जीवन में वो भड़का हुआ है, बर्मा हुआ है, आज प्रभु से बात कर, प्रभु से बात कर, प्रभु से बात कर, प्रभु से बात कर, प्रभु से बोल ले, प्रभु से बोल ले, प्रभु से बोल ले, प्रभु से बोल ले। हो दर्रा बना मोरी पिटा बाबा मना मोरा बाबा ना मोरी पिटा बाबा री पिटा बारा बारा मोरी पिटा बा, उदारा बना मोरा बाला बाबा री पिटा बारा बारा मोरी पिटा बा, उदारा बाबा मोरी पिटा बारा बारा मोरी पिटा बारा बारा मोरी पिटा बा, आरा बना मोरी पिटा बारा बारा मोरी पिटा बा, हो दर्रा बना वो शंकला दर्रा बना बा। मलाकी का द्वारा वो पुराना नेम में आखिरी तो बात किया पापा, आज हमारा भी चेतावनी बन गया है, हमारा चेतावनी बन गया, 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 हमारा चेतावनी। उदारा बना वो शाबाला मोरी बिना बाबा रे बना मोरी बिना बा, उदारा बाबा बना मरा बाबा री बला मरा बाबा री बिना मरा बा, उदारा बाबा बना मोरी बिना बा। सब पुकार के आओ कल का प्रभु वचन के मैं अनुचित रीति से इसी रोटी में से नहीं करना है, इसी कटोरे में से नहीं पीना है। मैं मन पीना चाहता हूँ, मैं मन पीना चाहती हूँ,
जो पवित्र आत्मा जो कभी कभी को प्रस्तुत कर रहा, मैं मन फिरना चाहते, मैं मन फिरना चाहते, मैं मन फिरना चाहते, मैं मन फिरना चाहते, मैं मन फिरना, मैं मन फिरना चाहते, मैं मन फिरना चाहते, मैं मन फिरना चाहते, मैं वापस आना चाहते। प्रभु मुझे बचा, 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 प्रभु मुझे सत्य कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। और तेरा बड़ा 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 बड़ी बीमा बड़ा बड़ा बाबा तोड़ा दी मुख के ताली बजा के पूरा मन से वो तेरी बड़ा आज शुद्ध हो के, आज शुद्ध हो के, आज शुद्ध हो के, आज पवित्र हो के। कितना का जीवन में प्रेम ठंडा हो गया, मसीह जीवन ठंडा हो गया, आग बुझ गया, पवित्र आग उतर नहीं पा रहा, प्रभु की आत्मा उतर नहीं पा रहा, प्रभु का वचन उतर नहीं, प्रभु का वचन उतर नहीं पा रहा। उतर बड़ा शाली लड़े बड़ा मोरी बिना उतरी बड़ा मोरी बिना बड़ा बड़ा मोरी बिना बड़ा बड़ा शाबाला रवाना मोरी बिना बाबा। बहुत लोगों के जीवन में प्रार्थना ठंडा हो गया है, पवित्र ठंडा हो गया है, ठंडा हो गया है, आराधना ठंडा हो गया है, और में खबर उपवास ठंडा हो गया। बहुत लोगों के जीवन में उधर बड़ा वजन का अंडा गया होकर भी मन में कुछ भी बेचान नहीं हो पा रहा है, मन नहीं फिर पा रहा है, बचाना हो नहीं पा रहा है। कितने लोगों के जीवन में वो अपना जीवन में वो बचाना होने पा रहा है और अपना मन को कंट्रोल कर रहा है। उधर ही बना मोरा बच्चा पाला रवाना मोरी बिना बाबा माना मोरा बाबा ने मेरी बिना बा उधर बाबा ने मोरा बाबा ने मेरी बिना बड़ा बाला मोरी बिना बा उधर बाबा मोरी बिना बड़ा बाला मोरी बिना बो उधर बना वो उधर बाला वो शांति लड़ पहला डरे बड़ा मोरी बिना बा नरीवी के में दुनिया से भी, दुनिया की चीजों से भी, दुनिया के लोगों से भी मेरा आत्मा बहुमूल्य है। बोलिए मेरा आत्मा बहुमूल्य है, मेरा आत्मा बहुमूल्य है, मेरा आत्मा बचना है, मेरा जीवन बचना है, मेरा जिंदगी बचना है। ओ प्रभु किसी भी कीमत पर आपके आगमन में मैं छुड़ ना जाए। मोरी भी कबाबा आशीर्वाद करिए, एक भाई बहनों का आशीर्वाद कर। एक भी कल प्रभु भजन में अनुचित रीति से रोटी में से ना खाए, खटारा में से ना, आज ही मन पर ले, आज ही मन पर ले, आज ही दिल में मसीह को बसा लो, घर दे जीवन उसी के हवाले हो के बहारे जीवन भी तेरे होगा सफर ही सुहाना। कल के